वृंदावन की शांत दोपहर थी। हरिदास जी वृक्ष के नीचे ध्यान कर रहे थे। तभी दूर से बहुत बड़े व्यापारी आते हैं। बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए अपने साथ बहुत सारे उपहार थे। खास उन्होंने एक इत्र बनवाया था कि यह बिहारी जी के लिए ही है। जब वह आते हैं, जैसे उन्होंने मंदिर प्रांगण में प्रवेश किया तो उन्हें कहा गया कि आप देरी हो गए हो, पट बंद हो गए हैं बिहारी जी के, उन्हें भोग लग रखा है, तो थोड़ी देर बाद आइएगा। उन्होंने कहा शाम को तो मुझे निकलना है। उन्होंने कहा कि अब क्या कर सकते हैं, हम आपके लिए मंदिर के नियम तो नहीं तोड़ सकते। तब वह व्यापारी जाते हैं। बाहर निकलते ही उन्होंने वृक्ष के नीचे देखा कि यह कौन तपस्या कर रहा है। तो आसपास के लोगों ने कहा कि ये हरिदास जी हैं, भगवान के परम भक्त। पास में जाकर के उन्होंने कहा कि यह मेरी इत्र है, मैं इसे बिहारी जी के लिए लाया था, तो आप यह उन्हें दे दीजिएगा। आंखें बंद किए किए हरिदास जी ने उस इत्र को पकड़ लिया और उनके देखते देखते उन्होंने इत्र खोला और पूरा इत्र भूमि पर डाल दिया। कुछ देर बाद उन्होंने मंदिर की तरफ से जानकारी मिलती है कि बिहारी जी का जो विग्रह है उससे बहुत सुगंधित महक आ रही है। तो वह फिर से जाते हैं। इस बार मंदिर के पट खुल चुके थे। जाकर उन्होंने जब स्पर्श किया उनके चरणों को, तो वह वही इत्र था जिसे हरिदास जी ने जमीन पर डाला था। वह भागते हुए जाते हैं हरिदास जी के पास और कहते हैं कि आपने क्या किया, यह क्या था। तब हरिदास जी ने कहा कि क्षमा करना, जिस वक्त तुम आए थे उस वक्त लीला हो रही थी। लीला क्या हो रही थी? होली हो रही थी, जहाँ पर भगवान अपने दोस्तों के साथ है, राधा रानी जी अपने सखियों के साथ, और होली हो रही है। और मैं राधा जी के पक्ष से था, तो मैंने देखा कि कृष्ण जी का जो रंगों का पात्र है वह पूरा भरा है और राधा जी का जो रंगों का पात्र है वह खाली हो गया है। तो उस वक्त ध्यान में मेरे पास तुम्हारी इत्र की शीशी आई, तो मैंने उसे खोला और जो रंगों का पात्र था उसमें डाल दिया। राधा जी ने तुम्हारे इत्र को भगवान पर चलाया और यह वही इत्र है जो तुम अब बिहारी जी पर देख रहे हो। व्यापारी समझ गया, सच्ची भक्ति में समय और स्थान की सीमाएं नहीं होती, केवल भगवान की लीला होती है। तो प्रेम से बोलिए जय बांके बिहारी की।